नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार फिर से पेश हूँ आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के बारे में, मानव हृदय के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपके एसएससी लेवल, एसएससी है, आपके कंपटीशन एग्जाम जितने भी जो होते हैं, राजस्थान पुलिस है, रेलवे है, एनटीपीसी है, जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला है। तो बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको ये डायग्राम शो कर रखा है जो ह्यूमन हार्ट का है। इस हार्ट के अंदर कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से कक्षी पाए जाते हैं, या ब्लड जो होता है उसका ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके बारे में बात करने वाला है। तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो, हार्ट के अंदर जो होता है, हार्ट जो होता है उसका जो वेट होता है समथिंग समथिंग क्या होता है, मेल के अंदर जो होता है 300 ग्राम्स होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर होता है 250 ग्राम्स होता है। मतलब पुरुषों के अंदर जो इसका वजन जो होता है वो होता है 300 ग्राम का, जबकि महिलाओं के अंदर वजन होता है इसका 250 ग्राम का। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं आगे। ये जो पार्ट्स होते हैं इस पार्ट्स के बारे में अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है, सबसे पहले अपन जानते हैं मानव का जो हृदय होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। और 4 चैम्बर्स को अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोला जाता है ओरिकल, एक को डिनोट करते हैं ओरिकल से, मतलब आलिंद से, ओरिकल या आलिंद। एक होता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को बोला जाता है नीले। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये होते हैं राइट साइड वाले, ये राइट साइड के हो गए और ये लेफ्ट साइड के हो गए। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हो गया राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। दोस्तों, इन दोनों नीलियों आलिंद और नीले के मध्य, आलिंद और नीले के मध्य, मतलब ओरिकल और वेंट्रिकल के बिटवीन में क्या पाया जाता है, डिवाइडेशन पाया जाता है, पार्ट पाया जाता है, जिसे बोलते हैं अपन राइट ओरिकुलो वेंट्रिकल एपरेचर। ये राइट पोर्शन में इसलिए इसको बोला जाएगा राइट ओरिकुलो वेंट्रिकल एपरेचर। इसी प्रकार से अगर इसको अपन लेफ्ट साइड में देंगे तो लेफ्ट साइड में इसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट ओरिकुलो वेंट्रिकल एपरेचर। मतलब इसे आप ये बोल सकते हो आलिंद नीले पट, आलिंद और नीले का मध्य का पट पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं दोनों आलिंदों के मध्य और दोनों नीलियों के मध्य, मतलब दोनों ओरिकल के बिटवीन में और दोनों वेंट्रिकल के बिटवीन में क्या पाया जाता है, एक सेप्टम और पाया जाता है। सेप्टम मतलब एक दीवार या पट पाया जाता है। जो आलिंदों के मध्य होता है, जो ओरिकल्स के बीच बिटवीन में होता है, उसे बोलते हैं इंटर ओरिकुलर सेप्टम। उसे बोला जाता है इंटर ओरिकुलर सेप्टम, मतलब बोला जाता है इसे अंतरा आलिंद पट। दोनों आलिंदों के मध्य पाई जाने वाली झिल्ली जो होती है उसे बोला जाता है अंतरा आलिंद पट या इंटर ओरिकुलर सेप्टम। इसी प्रकार से दोनों नीलियों के मध्य, राइट और लेफ्ट के मध्य पाई जाने वाला जो लेयर है या जो मतलब जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब अंतरा नीले पट, अंतरा नीले पट। तो अपने बात की यहाँ से कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर्स में हो गए आपके 2 ओरिकल के हो गए राइट और लेफ्ट, और 2 वेंट्रिकल के हो गए राइट और लेफ्ट। अच्छा, दोनों जो पार्ट होते हैं राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, उन दोनों के बिटवीन में जो सेप्टम पाया जाता है उसे बोला जाता है अपर वाले को इंटर ओरिकुलर सेप्टम, और जो डाउन में होता है, जो बॉटम में होता है उसे बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले ब्लड की मूवमेंट। अच्छा, ब्लड की मूवमेंट के लिए अपन बात कर लेते हैं ब्लड किस प्रकार से मूवमेंट करता है। देखो, सबसे पहले यहाँ ब्लड ट्यूब्स जो होती है ये होती है आपकी वेना कावा जो होती है। वेना कावा जो होती है ये क्या करती है, इसे बोला जाता है अपन बोल सकते हैं इसे महाशिरा भी बोल सकते हैं, महाशिरा। वेना कावा जो होती है इसे बोलते हैं महाशिरा। महाशिराएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब होता है ये ऊपरी भागों से, जो भी शरीर के मतलब हार्ट से ऊपरी भाग जो आते हैं वहां से ब्लड लेके आने का काम करती है। जो इन्फीरियर जो होती है, ये जो नीचे के भाग जो होते हैं, डाउन पोर्शन में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनसे ब्लड लाने का काम करती है। दोस्तों, मैं इसको वापस से बता देता हूँ कि अपने वेना कावा जो होती है महाशिरा 2 भागों में बटी होती है, एक होती है ऊपरी महाशिरा और एक होती है मतलब नीचे वाली महाशिरा। अच्छा, निचली महाशिरा जो होती है क्या करती है, हार्ट से जो नीचे भी जो जितने भी ऑर्गन है सबसे क्या करती है, शरीर से बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके क्या करती है ऊपर की तरफ आना मतलब ब्लड को लेके आती है। जबकि जो सुपीरियर वेना कावा जो होती है वो हार्ट से ऊपर वाले जितने भी पोर्शन जो ऑर्गन है बॉडी के वहां से ब्लड को लेके हार्ट में आएगी। तो यहाँ जो ब्लड आता है वो आता है सारा का सारा इम्प्योर ब्लड आता है। इन वेना कावा के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है इम्प्योर ब्लड आता है। तो ये वेना कावा लेके ब्लड आती है सबसे पहले किसमें, राइट ओरिकल के अंदर। सबसे पहले ब्लड को कहाँ डालेगी, राइट ओरिकल के अंदर। राइट ओरिकल के अंदर ब्लड को डालने के बाद में ब्लड जो होता है वो मूवमेंट करता है और एक वाल के द्वारा क्या होता है वो वेंट्रिकल में एंटर होता है। यहाँ पर बिटवीन में एक वाल पाया जाता है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। एक वाल पाया जाता है, इस वाल के थ्रू क्या करता है वो
राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, एंटर होगा। इस वाल का जो नाम होता है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल, या इसे बोल सकते हैं त्रिवल्यक कपाट, त्रिवल्य कपाट या ट्राई कस्पिड वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व क्या करेगा, जैसे क्या होगा, ब्लड यहाँ आके कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद जैसे ब्लड इकट्ठा होता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है प्रेशर से और वेट के प्रेशर से, और क्या होगा, ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा, वापस वॉल क्लोज हो जाएगा और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ब्लड जो होता है वो सिस्टोल प्रोसेस में आता है। सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल जो होता है वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने से जैसे प्रेशर लगेगा तो वाल्व के बंद होने से क्या होगा, ब्लड जो है वो सारा का सारा इस तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ से मैं आपको एरो के द्वारा शो कर देता हूँ किस किस प्रकार से ब्लड आता है। तो बात करते हैं यहाँ से वेना कवा से ब्लड आएगा, ऐसे ओरिकल के अंदर, राइट ओरिकल के अंदर, राइट ओरिकल से क्या होगा, ये आपके ट्राइकस्पिड के द्वारा क्या होगा, इसमें वेंट्रिकल में एंटर होगा, और वेंट्रिकल से क्या होगा, यहाँ से वापस रोटेट होकर क्या होगा, ये सिस्टोल प्रोसेस से क्या होगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और ये जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है राइट पल्मोनरी आर्टरीज और एक होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरीज उन्हें कहा जाता है जो क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेकर लंग्स तक ले जाने का काम करती है। मतलब ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरीज का। और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है अपने हार्ट के 2 पार्ट्स, सॉरी अपने लंग्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट लंग्स होता है और एक राइट लंग्स। इसलिए ये क्या होता है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो हो गया राइट पल्मोनरी आर्टरीज और एक हो गया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। दोनों क्या करेगी, जैसे ही ब्लड को क्या लंग्स तक लेके जाएगी, लंग्स के अंदर क्या होगा, ब्लड क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर मींस वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब जो इम्प्योर ब्लड जो था वो क्या हो जाएगा, वहां पर प्योर ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 जो होती है, CO2 लंग्स के द्वारा क्या कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और वापस ब्लड के अंदर क्या डाल दी जाएगी, O2 ऑक्सीजन गैस डाल दी जाएगी। ऐसे ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब विशुद्ध कार्बनिक जो गैस, मतलब जो गैस थी, मतलब CO2 वाला जो ब्लड था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहां वापस से क्या होगा, ब्लड वापस आएगा हार्ट के अंदर। तो ये आएगा अपनी पल्मोनरी वेन के द्वारा। किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। अच्छा दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक अपवाद होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज का मतलब होता है हमेशा शुद्ध रुधिर को लेके जाना, लेकिन ये पल्मोनरी वर्ड है, मतलब फुफ्फुसीय जो धमनी जिसे बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी, ये क्या होती है, हमेशा अशुद्ध रक्त लेके जाती है। जबकि अपन बात करते हैं वेन्स की, तो वेन्स हमेशा अशुद्ध रक्त लेके आती है हार्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है। तो ये दोनों एक्सेप्शन में आती है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सीरा। अच्छा, बात करते हैं पल्मोनरी वेन जो होती है वो भी क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये भी क्या करती है, ये इधर राइट लंग्स से ब्लड लेके आएगी और ये लेफ्ट लंग से ब्लड लेके आएगी। अच्छा, ये ब्लड लेने के बाद में किस में आएगी, ये आएगी लेफ्ट ओरिकल के अंदर, सॉरी लेफ्ट ओरिकल के अंदर आएगी। ये लेफ्ट ओरिकल के अंदर जैसे ब्लड लेके आएगी तो यहाँ ब्लड कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से होने के बाद में क्या होगी, फिर से एक वाल्व आएगा। सेम पोजीशन होती है इस तरफ लेफ्ट वाले पोर्शन और राइट वाले पोर्शन में सेम पोजीशन पाई जाती है। तो यहाँ ब्लड क्या होगा, जैसे एंटर होगा किसके अंदर, एक वॉल आ जाएगा बीच में, उस वॉल को बोला जाएगा, पहले वॉल था वो क्या नाम था, ट्राइकस्पिड वॉल था, ये अब की बार क्या आ जाएगा, बाइकस्पिड वॉल हो जाएगा। ये बाइकस्पिड वॉल से क्या होगा, ब्लड जो होगा वो किसमें एंटर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं बात यहाँ याद करने की एक ट्रिक बता दूं कि जो वॉल होते हैं वो याद नहीं होते, रिमेम्बर नहीं होते, तो अपन इनको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं हार्ट में टीबी है, हार्ट में टीबी एक डिजीज होती है वैसे, और वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको एक बार ट्रिक के लिए याद करना है कि हार्ट में टीबी है। टी मतलब ट्राइकस्पिड और बी मतलब बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं, तो हार्ट में टीबी है। अच्छा दोस्तों, आगे बात करते हैं, जैसे ब्लड यहाँ एंटर होता है, एंटर होने के बाद में क्या होगा, सिस्टोल प्रोसेस होगी। सिस्टोल प्रोसेस से क्या होगा, वापस ब्लड आते ही क्या होगा, यहाँ से कंप्रेस होगा और कंप्रेस होने के बाद में क्या चला जाएगा, वो ओर्टा के अंदर चला जाएगा। ये ओर्टा जो होता है जिसे अपन महाधमनी भी बोलते हैं, ओर्टा महाधमनी, ये संपूर्ण ब्लड को लेके क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर वापस से क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। बॉडी के अंदर क्या करेगा, इसको कंप्रेस करे, सॉरी प्रेशर से क्या कर देगा, बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रकार से ब्लड की जो होती है मूवमेंट होती है हार्ट के अंदर।